जय हिंद साथियों, मैं आशीष नेमा संभवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं षट दर्शन की। इसके पहले वाली क्लास में हमने भारतवर्ष और वेद, उपनिषद, अरण्यकों पर चर्चा की थी। आज हमारी यह क्लास षट दर्शन पर है कि षट दर्शन है क्या, ये जाने। षट दर्शन होता क्या है? षट दर्शन मतलब षट मतलब होता है और दर्शन मतलब होता है देखना। ये ऐसा दर्शन जिसे देखा जा सकता। बात करें षट दर्शन की, तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि से प्रेम करना। जो दर्शन है, उस दर्शन में जो दृश्य शब्द है, इसका अर्थ होता है देखना। क्या इसका अर्थ क्या होता है? देखना। तो ज्ञान या बुद्धि से प्रेम करना ही दर्शन है। अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, इससे ग्रीक भाषा के फिलॉस और सोफिया से हुई है। किससे हुई है? फिलॉस और सोफिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। प्रेम और ज्ञान। वही बात करें तो तत्व मीमांसा का अर्थ भी होता है भौतिकता से परे, जो नेचुरल दिख रहा है। इसमें क्या होता है? तर्क पे बात की जाती है। ऐसा क्यों? कारण पता होना चाहिए। वही क्या है? षड दर्शन। इसमें 6 दर्शनों की बात की गई है। कितने? 6 दर्शन। आगे हम इन दर्शनों पर बात करेंगे। बता दें कि जो दर्शन है, भारतीय दर्शन को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक किया गया आस्तिक और दूसरा नास्तिक। क्या है आस्तिक और क्या है नास्तिक? आस्तिक जो वेदों वेदों पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। वो क्या हुए? आस्तिक। जैसे षड दर्शन। क्या? जो वेदों पर क्या करते हैं? वेदों पर विश्वास करते हैं। वेदों पर विश्वास करते हैं। वेदों पर विश्वास करते हैं। और जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको नास्तिक कहलाते हैं। जो वेदों पर या ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे जैन, बौद्ध, ये क्या है? ये जो नास्तिक कहलाते हैं। वहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा? षड दर्शन। क्या आ जाएगा? षड दर्शन। ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैन, बौद्ध और चारवाहक भी आ जाएगा। वही बात करें तो 6 दर्शन हमने बताए थे अभी। तो वो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, वैश्विक और न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। क्या? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो यह 6 दर्शन है, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। बात करें जो
उत्तर मीमांसा का एक नाम क्या मिलता है? वेदांत, मतलब वेदों का अंत, उपनिषद के बाद। सांख्य दर्शन, इसमें तत्वों की संख्या 25 बताई गई है। वहीं योग में, योग के बारे में बताया गया है, जिसको पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। वही बात करें न्याय की, तो न्याय की तर्क के आधार पर, कोई कारण के आधार पर ही होता है। वैश्विक की बात करें तो कण, ये बहुत किस संबंधित है। पूर्व मतलब पहले से पता, उत्तर मतलब बाद में। तो ये आगे हम इन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि 6 दर्शन हैं क्या, इन दर्शनों पर बात करें। ये है, ये 6 दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक। उदाहरण में 6 दर्शन, उदाहरण के लिए बौद्ध, जैन तथा चारवाक। वहीं 6 दर्शन की बात करें तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शनों की हम बात करेंगे यहाँ पर। इनके सांख्य दर्शन पर बात करें, सांख्य दर्शन है क्या? Just- क्या है सांख्य दर्शन? लाइट क्लियर नहीं हो रही है क्या? सांख्य दर्शन क्या है? इनके प्रवर्तक जो है सांख्य दर्शन के, वो महर्षि कपिल हैं। कौन है? महर्षि कपिल हैं। भारतीय दर्शन का एकमात्र प्राचीन सिद्धांत या प्राचीन क्या दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। इसकी जो उत्पत्ति हुई इसके नाम की, सांख्य दर्शन की, वो आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में देखने के लिए मिलता है। वहीं इसके तत्वों की बात करें, कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। 25 तत्व से बना है। एक बात और बता दें कि एक दो दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। एक सांख्य हो गया और दूसरा पूर्व दर्शन। ये दो ऐसे दर्शन हैं जो आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात की गई है, जिसमें 2 तत्व हैं। कौन कौन से? पुरुष और प्रकृति पर बताया गया है। इसे दैत्यवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। वही बात करें तो 25 तत्वों के विवरण मिलने के कारण यह क्या हुआ? सांख्य दर्शन कहलाया। इसमें तत्वों की आधारभूत और प्रमाणिक गणना की गई है। आधारभूत और प्रमाणिक गणना की गई है। इसमें 2 मूल तत्व हैं, दैत्यवादी दर्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष जो कि क्या होता है? जिसके अंदर चेतना होती है, आत्मा होती है, पुरुष। और जिसके अंदर चेतना नहीं होती उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक है। अब बात करें कि इसको त्रिगुणात्मकता भी नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से त्रिगुणात्मक नाम है? सत्व, रजस और तमस। ये एक पुरुष में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। एक मानव में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। एकाग्रता, चंचलता, आलस। पुरुष वश में नहीं, मतलब मानव में ये गुण पाया जाता है। हाँ, आप लोगों में भी पाया जाता है। तो सत्व मतलब क्या होता है? एकाग्रता। इसका रंग कैसा होता है? सफेद, सफेद रंग होता है, एकाग्रता। रजस, इसका गुण कैसा होता है? लाल, चंचलता होती है। और तमस, आलस, इसका रंग कैसा होता है? काला। सफेद, लाल और काला, ये तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस, सभी विद्यार्थी जीवन में तो पाए ही जानते हैं और लोगों में सभी में पाए ही जाते हैं। ये एकाग्रता भी होती है, चंचलता भी होती है। जीवन में तो समझ लो ये तीनों गुण
मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसमें ये तीनों गुण होते हैं वही कैसा है, वही मानव है। सांख्य दर्शन का मानना है कि शरीर दो प्रकार के होते हैं। सांख्य दर्शन का ऐसा मानना है कि शरीर कैसा होता है, दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के? एक होता है भौतिक या लौकिक शरीर, जैसे जो आपने हाथ पैर देखा है ये भौतिक शरीर है। एक होता है क्या, अलौकिक या सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे पुनर्जन्म की बात हो रही, ये क्या है, पुनर्जन्मों की बात है, अपन सुन सकते, दिखाई नहीं देता, लेकिन मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जैसे सूक्ष्म शरीर के चार भाग बताए गए हैं, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, प्राण। ये इनको आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, ये फील होती है। तो बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और प्राण। वहीं सांख्य दर्शन के तीन प्रकार के दुखों की बात की गई है। एक आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख मानसिक और शारीरिक दुख, जो मानसिक तनाव होता है, और एक शारीरिक दुख, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, आध्यात्मिक दुख में आ जाएगा। सोचने में आपको दुख हो रहा है तो वो काय में आ जाएगा, आध्यात्मिक दुख। वहीं पशु या मनुष्य के द्वारा आदि से प्राप्त हुआ दुख किसमें आ जाएगा, अधिभौतिक में। और अधिदैविक में ईश्वर या क्या, ईश्वर या मतलब देवताओं या भूत प्रेतों से संबंधित दुख, किसी को नजर लग गई उससे दुख हो रहा, तो ये सब कहाँ आ जाएंगे, सांख्य दर्शन में। वहीं सांख्य दर्शन के भाष्य की बात करें, कौन कौन से हैं, पंचविश ने लिखा है, असूरी ने लिखा है, और ईश्वरी कृष्ण के द्वारा लिखे गए हैं। ये जो पुस्तक है ये ईश्वरी कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। क्या, सांख्य कारिका और सांख्य सप्तति। इस सांख्य कारिका में ही क्या मिला है, सांख्य कारिका में ही, जो कि ईश्वर कृष्ण की है, ईश्वरी कृष्ण की ये है ये सांख्य कारिका, इसमें ही सांख्य दर्शन की बात कही गई है। बात करें दूसरे दर्शन योग की, तो योग दर्शन क्या है, यह है योग दर्शन। इसमें क्या है, इसमें तत्वों की संख्या 26 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 26 बताई गई है। कैसे, 25 तो है सांख्य दर्शन वाले, प्लस एक और जुड़ गया इसमें 26। एक क्या जुड़ा, ईश्वर, ईश्वर जुड़ गया, तो तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 26। इसके प्रवर्तक की बात करें तो पतंजलि, पतंजलि का योग सूत्र, ठीक है, पतंजलि का योग सूत्र में ये बात बताई गई है। तो प्रवर्तक जो है इसके क्या हो गए, पतंजलि। पतंजलि का एक और क्या है, महाभाष्य, ये किसका है, पतंजलि का। बात करें पतंजलि की तो पतंजलि के बारे में भी थोड़ा जान लें। पतंजलि है कौन, पतंजलि किसके, तुंग, तुंग काल में थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। कितने, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हुए हैं। वहीं बात करें तो योग सूत्र जो है वो 4 भागों में विभाजित है, समाधिपाद, सघनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। जितने भी ये योग आचार्य होते हैं जैसे बाबा रामदेव वगैरह, ये इनका अध्ययन जरूर करते होंगे। समाधिपाद, सघनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, तभी तो इतना इनको ज्ञान हो गया। ठीक है, वही बात करें तो योग दर्शन ने 5 कलेश बताए गए हैं। कितने, 5 कलेश बताए जो प्रकृति से पैदा होते हैं। कौन कौन से कलेश हैं, अविद्या, अज्ञानी, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, विद्या का ज्ञान ना हो, अविद्या। अस्मिता, अहंकार, क्या, अहंकार, हर किसी को अहंकार आ जाता है, कोई को पॉजिटिव वे में आता है, कोई को नेगेटिव वे में आता है, अहंकार सबको आता है। राग, असक्ति, मतलब ज्यादा, और ईर्षा, द्वेष, ईर्षा पैदा हो जाती है कि वो ऐसा क्यों है, वो मेरे से ज्यादा कैसे
अच्छा दिखता है, ये सब होती है। ज़्यादातर ईर्ष्या देखने के लिए मिलती है लड़कियों में, लड़कियाँ ज़्यादातर ईर्ष्या देखती हैं। अभिनिवेश, मृत्यु का भय, मृत्यु का भय, हर समय एक मृत्यु का भय बना रहता है। जैसे घर के कोई बुजुर्ग हैं, यदि कोई जा रहा है कहीं पर तो उनको ये रहता है कि वो कब आए, कब लौटेंगे, कहीं गिर तो नहीं गए, बाहर गए तो। ये सब कहाँ, मृत्यु का भय, अभिनिवेश, ये देखने के लिए मिलते हैं। वैसे पतंजलि के द्वारा क्या किया गया है? पतंजलि के द्वारा जो है अष्टांग योग की बात कही गई है। किसकी कही गई है? अष्टांग योग की बात कही गई है। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग की बात की गई है। कौन कौन से? इसमें से 5 है बहिरंग, 5 क्या है? बहिरंग योग, और 3 क्या है? अतरंग योग। तो बहिरंग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। क्या क्या? यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। वहीं जो 3 हैं, कौन कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि, अतरंग साधना कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अतरंग साधना है। यहीं से ही 2024 में जो इसके पहले वाले प्री में यहाँ से ही क्वेश्चन आया था। क्या? यहाँ से ही क्वेश्चन आया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो यम में जो दिया है अहिंसा, हिंसा ना करना। क्या ना करना? हिंसा ना करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्ते, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना। ब्रह्मचर्य का जीवन कब जिया जा सकता है, कैसे जिया जा सकता है? अच्छा, ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम ये करना चाहिए कि कोई भी कंद वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, आलू, इनसे दूर रहो। सात्विक भोजन में ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, तो हाँ, इनके खाने से थोड़ा, हाँ, चेंज हो जाता है दिमाग। ठीक है, ब्रह्मचर्य छोड़ो, अपरिग्रह। ठीक है, नियम, नियम मतलब क्या हो? सोच, मतलब साफ सफाई से रहना चाहिए। संतोष, ज़्यादा की लालच में नहीं होना चाहिए। तब स्वाध्याय, सुख और दुख बराबर होना चाहिए। ईश्वर में लीन होना चाहिए। वहीं आसन की बात करें तो शारीरिक अनुशासन, और प्राणायाम की बात करें तो श्वास पर नियंत्रण, अपनी सांस पर नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्याहार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने इस पे काम कर लिया, इस पे प्रत्याहार, इंद्रियों को बस में, उसने जग को जीत लिया। इंद्रियों को बस में कर लिया जिसने, उसने जग मतलब दुनिया को जीत लिया। धारणा, मन को किसी अविष्ट वस्तु पर क्या करना? नियंत्रण मतलब केंद्र करना। अविष्ट वस्तु मतलब जैसे कोई लाइट पर फोकस करना, मेडिटेशन एक प्रकार का। ध्यान, चिंतन मनन करना। समाधि, योग की अंतिम क्या अवस्था? चित्त की एकाग्रता। एक महान दार्शनिक हुए 20वीं शताब्दी में। कौन? 20वीं शताब्दी में कौन हुए? ओशो, नाम सुना होगा। आचार्य रजनीश ओशो। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के गाडावाड़ा के कुचवाड़ा के। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है समाधि पर, अभ्यास, योग अभ्यास की अंतिम अवस्था पर एक बुक लिखी है समाधि पर। तो उसमें उन्होंने यही सब बताया है। तो कहाँ के थे? गाडरवाड़ा, एमपी, जबलपुर में ही रहे हैं। ठीक है, अपने यहीं जबलपुर के थे। बात करें मूल तत्व कितने हैं?
25, इसमें एक और जोड़ दिया गया 26। महर्षि वेद व्यास ने योग दर्शन पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है, व्यास भाष्य। ये इनका एक भाष्य है। भाष्य मतलब होता है टीका है। क्या? टीका। वही बात करें आगे इसकी न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? अक्षप गौतम ऋषि या मेधा तिथि, इसके प्रवर्तक कहलाए। न्याय का क्या अर्थ है? तर्क या निर्णय के आधार पर दर्शन बताना। तर्कों के आधार पर क्या करना? दर्शन को बताना। केशव मिश्र के ग्रंथ तर्कशास्त्र में न्याय दर्शन को समझा जा सकता है। किसमें? तर्कशास्त्र में। केशव मिश्र के ग्रंथ तर्कशास्त्र में जो है वो समझा जा सकता है। इसमें 5 अध्याय हैं, 16 पदार्थ हैं, 4 प्रमाण हैं और 6 तत्व हैं। वही बात कर लें यदि, तो इसके जो है क्या है? प्रमाण और प्रमेय। प्रमेय कितने हैं? 12। और प्रमाण कितने हैं? 4। कितने प्रमाण हैं? 4। इन चारों प्रमाणों की बात की गई है। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान या शब्द। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिख रहा है। अनुमान, मान लिया, अपन ने उसको अनुमान कर लिया। उपमान, किसी तीसरे की बात किसी तीसरे के लिए की जा रही। जैसे अपन उपमेय और उपमान पढ़ते ना, राधा का मुख कमल सा सुंदर, तो जो कमल जो है वो क्या होता? उपमान। तो वहीं पे ये उपमान की बात की गई, किसी की बात किसी के लिए किसी दूसरे को लेकर कर देना, क्या कहलाता? उपमान। वहीं पर ये 4 दर्शन के 4 प्रमाण बताए गए हैं। इनके यदि भाष्य की बात करें तो इनका भाष्य वात्सायन ने दिया है न्यायभाष्य, और वाचस्पति ने दिया, मिश्र ने दिया है तर्कभाष्य। इस पे क्या न्याय दर्शन के 2 भाष्य कौन कौन से हैं? वात्सायन ने दिया है न्यायभाष्य और वाचस्पति मिश्र ने दिया है तर्कभाष्य। वही बात करें वैश्विक दर्शन की, तो वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद। ये फिजिक्स से संबंधित है, भौतिकी से संबंधित है। इनका नाम उलूक कश्यप है, मगर इन्होंने कण के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? महर्षि कणाद। इनका रियल नाम क्या है? उलूक। महर्षि कणाद ने वैश्विक सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? वैश्विक सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। इस दर्शन को भौतिक शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। इसमें परमाणुवाद की स्थापना की गई है। यह जैन दर्शन से समानता रखता है। इसमें 10 अध्याय हैं। इसके अन्य नाम क्या है? 10 लक्षणी, पाशुपत दर्शन। 10 लक्षणी मतलब 10 अध्याय के कारण इसका नाम 10 लक्षणी पड़ गया। ठीक है। पदार्थों की संख्या की बात करें तो 6 पदार्थ हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, समावय। कई कई जगह 7 देखने के लिए मिलते हैं। अभाव भी इसी का क्या है? पदार्थों की संख्या से है। द्रव्यों की संख्या बात करें तो 9 और कर्मों की संख्या 5 बताई गई है। इसमें क्या देखने के लिए मिला है? जो इसके 2 कौन कौन से? 2 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है और अनुमान प्रमाण में क्या है? इन्हीं के बारे में बताया गया है कि इस दर्शन में भूकंप, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ध्वनि तरंगों जैसे विषयों के बारे में बताया गया है। ये भौतिकी से संबंधित दर्शन था, वैश्विक दर्शन। बात करें पूर्व मीमांसा की, मतलब मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, किसी विषय में गहराई से सोचना। कि ऐसा क्यों? ये क्या है? पूर्व मीमांसा। इसके जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी, ऋषि जैमिनी है। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? उपनिषद में पढ़ा था हमने। वहीं बात करें प्रमुख ग्रंथ की, तो मीमांसा सूत्र। विषय वेदों के पूर्व का भाग का अध्ययन करना। वेदों के पूर्व भाग का अध्ययन किया जाता है। इसके भाष्यकार में सबर स्वामी थे, प्रभाकर थे, कुमरिल भट्ट थे।
वहीं बात करें इसके अन्य नाम की, द्वादशी लक्षणी, मतलब द्वादशी यानी होता 12, 12 अध्याय, द्वादशी लक्षणी। वेद शाश्वत सत्य हैं तथा धर्म ही अंतिम सत्य है, यह बात इसमें लिखी हुई है। 6 प्रमाण स्वीकार किए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपनाम, अर्थापत्ति और अनुलंबित। वही बात कर लें तो जगत की सत्यता स्वीकारी है, और सबसे बड़ा दर्शन कौन सा है? पूर्व मीमांसा है, यह सबसे बड़ा दर्शन भी है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है? गहराई से सोचना मीमांसा कहलाता है। वही मीमांसा सूत्र के बारे में ऋषि जैमिनी का है यह। ठीक है, बात करें इसके बाद उत्तर मीमांसा की। उत्तर मीमांसा है क्या? इसका एक नाम है वेदांत, वेदों के अंत में उपनिषदों से लिया गया है। प्रवर्तक बादरायण, क्या प्रवर्तक? वादरायण। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सूत्र। यह जो ब्रह्म सूत्र है, यह नाम कहाँ से देखने के लिए मिलता है? प्रस्थान त्रयी। क्या? प्रस्थान त्रयी। कहाँ, यहाँ से कितने उपनिषद, भगवत गीता, भगवत गीता और ब्रह्म ब्रह्म सूत्र की बात कही गई है। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो इसके भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य, श्रीहर्ष और मधुसूदन सरस्वती, आदित्यवादी दैत्यवादी बात की गई है। आत्मा है, नहीं है, ये सब बातें यहाँ ईश्वर और आत्मा पे बात की गई है। ये उपनिषदों से है। तो इसको क्या है? सच्चिदानंद माना है। इसके ज्ञान को अनंत तक माना गया है, सत्य कहा गया है। इसमें 6 प्रमाण व 2 तत्व हैं। वहीं प्रमाण की बात करें तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपदान, अर्थपत्ति और अभाव, इतने प्रकार के प्रमाण देखने के लिए मिले हैं। कहाँ से? उत्तर मीमांसा से। तो ये पूरे 6 दर्शन कंप्लीट हुए। तो 6 दर्शनों में हमने चर्चा की आज। क्या है 6 दर्शन? 6 दर्शन। पहला सांख्य, दूसरा योग, तीसरा दर्शन हमने बात किया किस पे? वैश्विक, वैशेषिक है वैसे तो ये। और न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन पर हमने चर्चा की। इसका एक नाम मिलता है वेदांग, वेदों के अंत में इसकी बात की गई है। सांख्य दर्शन में हमने 25 तत्वों पर बात की है। कितने? 25 तत्वों पर बात की है सांख्य दर्शन में। कितने? 25 तत्व। 25 तत्वों में सांख्य दर्शन का जो है, इसके जो प्रवर्तक बताए गए हैं, कपिल मुनि को बताया गया है। किसको बताया गया? कपिल मुनि को बताया गया है। वहीं जो योग है, पतंजलि का, महाभाष्य और क्या, योग के बारे में बताया गया है इन्हें। तो इसमें एक और जुड़ गया, 26 हो गया। ठीक है, वहीं वैश्विक की बात करें तो कणाद, कणाद ऋषि के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। उस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो योग से पूछा गया था। किससे पूछा गया था? योग से पूछा गया था, योग दर्शन से पूछा गया था। क्या? ये इससे पूछा गया था कि योग दर्शन में जो अष्टांग योग से क्वेश्चन पूछा गया था। योग दर्शन किसका है? और महाभाष्य पतंजलि का। तो अष्टांग योग से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ हमारा षड दर्शन खत्म होता है। अब हमारी स्मृतियों पर
सेकंड क्लास रहेगी। यहाँ ये सरदर्शन का पूरा पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको देखकर एक बार वीडियो को देखकर पूरा रिवीजन कर लेना। और इस बार यहाँ से एक क्वेश्चन अष्टांग योग से फिर फंसने की संभावना है, इसलिए पूरा सरदर्शन यहाँ से एक बार रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। 2 से 3 बार वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस पे? स्मृति ग्रंथ पर। ओके, धन्यवाद।